करके चले आते थे। भेष बदल बदल कर मंदिरों में और आश्रमों पर पोछा झाड़ू लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो सेवा नहीं करने देंगे, क्योंकि राजा है, भारत के सम्राट है राजा परीक्षित। ऐसे ही देश का कोई राजा आ जाए और झाड़ू झाड़ू पोछा लगाने लग जाए तो लोग थोड़ा संकोच में होंगे कि अरे राजा कर रहे हैं। इसलिए भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित, इसलिए भेष बदल बदल कर जाते हैं और सेवा करके चले आते हैं और किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है सेवक, सबसे धर्म कठोरा। सेवा करना सबकी बस की बात नहीं है। राजा परीक्षित कहने लगे, देखो 50 वर्ष के हो गए हैं, अब मेरे पुत्र राजकार सब संभालने लग गए हैं, जनमेजय आदि, अब मुझे वन जाना चाहिए। इसलिए राजा परीक्षित आज वन की ओर जा रहे हैं। मंत्रियों के साथ आज हाथी घोड़े में बैठे और अपने खजाने पर पहुंचे। बड़ा चमक रहा था मुकुट, उस मुकुट को कहने लगे मेरे बाबाओं का समय का ये मुकुट है, आज वही मुकुट धारण कर लिए है राजा परीक्षित, और जंगल की ओर आज जा रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ। ऐसे तिराहे चौराहे ऐसे आए हैं, नितांत जंगल में राजा परीक्षित का रथ पहुंच जाता है, मंत्रियों का रथ कहीं और चला जाता है। एक कौतुक राजा परीक्षित देखते हैं, नितांत जंगल में जब पहुंच गया, धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय, पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल को देख करके रो रही है, क्योंकि सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, सत्य, दान, दया, पवित्रता। चारों में बड़ी एकता थी, बड़ी विनम्रता थी, सहजता थी, बड़े एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, बड़ा स्नेह था। 4 चरण में सतयुग समाप्त होते ही त्रेता आया, एक चरण एक पैर कम हो गया, क्योंकि धर्म रूपी ही बैल है और पृथ्वी रूपी गाय है। जैसे सतयुग में त्रेता आया, एक पैर हो गया, त्रेता खत्म हुआ, 2 पैर चले गए धर्म के। अब यहां द्वापर आया, एक पैर और गया। कलयुग में केवल एक ही बचा, दान का। अब केवल सत्य ही बचा कलयुग में, जो सत्य ही दान धर्म है। जब उसमें बचा और कलयुग जाकर के एक ही पैर और पृथ्वी रूपी गाय देख करके एक पैर पर खड़ा है धर्म रूपी बैल, और पृथ्वी रूपी गाय देखकर रो रही है। जब इसी पृथ्वी पर यज्ञ होते हैं, दान होते हैं, पुण्य होते हैं, तो पृथ्वी को बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। पंडित जी ये थोड़ा लाइट को बंद करो। कहने लगे बड़ी प्रसन्नता और खुशी होती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। अब एक ही धर्म ही एक पैर बचा है, और वो भी कलयुग काट रहा था, उसको भी रहने नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई अच्छे कर्म करोगे, धर्म करोगे, पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, उसमें अनेक प्रकार की विपत्तियां आ जाएंगी, अनेक प्रकार की। इसलिए आज राजा परीक्षित पहुंच गए, कहने लगे आपके 3 पैर किसने काटे हैं? मेरे राज्य में रहते हुए आपके 3 पैर, हिम्मत किसकी हुई? 3 पैर किसने आपके काट दिए? आपको बताना ही पड़ेगा। धर्म रूपी बैल कहने लगे मैं किसका नाम लूं महाराज, शायद मैंने ऐसा कर्म ही किया होगा
शायद मेरे 3 पैर कट गए। कर्मकांडी कहते